हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी। हम पढ़ रहे थे कोर्स 501 ब्लॉक 1 यूनिट 2। आज हम खत्म कर देंगे। यूनिट 2 है हमारी द इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकंड। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने यशपाल कमेटी, कोठारी आयोग, ये सब पढ़े थे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 पढ़ी थी। आज हम सेकंड पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अच्छा, ये क्या था? देखिए, जब 68 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके बाद उसको ना रिवाइज होना था, तो 86 में वो रिवाइज होकर दूसरी आई। क्या था उसमें? उन्होंने बोला कि कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सबके लिए लाइक कॉमन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ रह रहा है उसको कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कोई कहीं और है उसको सेम क्लास के स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने एक करिकुलम बनाया। फिर एनसीएफ ने 10 कॉमन कोर्स बनाए थे। ठीक है, एनसीएफ बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 वाला मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी आगे। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जिसमें 10 कॉमन कोर बनाए थे। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में ये 10 कॉमन कोर क्या थे। ठीक है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, उन्होंने बोला था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए, इधर लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अडल्ट एजुकेशन पे उन्होंने काम किया। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो साइंटिफिकली नॉलेज भी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर यूईई बोले तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये नहीं है कि स्कूल में जाके ब्लैक बोर्ड लगा दिया, नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन्हीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 की पॉलिसी में आया था और उसमें ये था कि जो स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी परिपूर्ति हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब जो भी लाइक पढ़ने लिखने की सामग्री हो, है ना, हाथ वाथ धोने की यूनिट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं एक स्कूल में होनी चाहिए वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत पूरी की गई थी। तो अगर पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था तो 1986 की पॉलिसी में आया था। याद रखिएगा, मैं केवी का इंटरव्यू देने गई थी तब भी मुझसे पूछा गया था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था। ठीक है, फिर है मिनिमम लोड ऑफ लर्निंग। उन्होंने बताया कि पढ़ने का कम लोड होना चाहिए, ये नहीं है कि आप उसे याद कराओ याद कराओ याद कराओ याद कराओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी 1986 की पॉलिसी के तहत हुई थी। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन, जो वोकेशनल स्टडीज़ होती हैं ना उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। रेजिंग टीचर स्टेटस, टीचर्स का स्टेटस बढ़ाया गया था, मतलब टीचर्स की संख्या बढ़ाई गई थी, उनको ट्रेन किया गया था। फिर इसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में टू रीसेट हायर गोल। ठीक है, इसी एजुकेशन पॉलिसी को 1992 में क्या किया गया था? मॉडिफाई किया गया। तो 1992 में ध्यान है, 1994 में वो यशपाल कमेटी भी आई थी, 1992 में ही आई थी वो यशपाल कमेटी। ठीक है, तो इसी के ही गोल को क्या किया गया था? फर्दर रीसेट किया गया था। अच्छा, इसमें कंसर्न क्या थे? अब दिक्कतें क्या आ गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन में जो इसको लाया गया? तो सबसे पहली दिक्कत थी कि लो एनरोलमेंट, बच्चों का नामांकन कम हो गया था। ठीक है, हाई ड्रॉप आउट, अब क्या हो रहा था? बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे थे, मतलब कैसे तरीके से कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे थे, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या थी लड़कियों की, लड़कियां ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रही थी। इनसफिशिएंट टीचर्स, टीचर्स ही नहीं थे, है ना, बच्चे थे लेकिन टीचर्स ही नहीं थे। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत ख़राब क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही थी क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया गया था। ठीक है, और इनइक्वालिटी, वहाँ पे क्या था? मतलब कास्टिज्म, रेसिज्म, जो भी आप कह लीजिए, इनइक्वालिटी बहुत थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे उसको आई थिंक मैंने इसको बहुत अच्छे से बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। मेरा मार्कर कहाँ गया? मार्कर कहाँ गया? अरे अभी तो लिख रही थी मैं। बैठ गई मम्मी? बैठो, जल्दी बैठो। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर 8 ईयर्स। अब इन्होंने ना 8 साल के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए 10 + 2 + 3 मतलब 10वीं, उसके बाद 2 साल का इंटर, ठीक है, यानी 11वीं 12वीं, और 3 साल की ग्रेजुएशन। ये किसने बोली थी? कोठारी कमीशन ने बोली थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 10 + 2 + 3 का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो कोठारी कमीशन ने दिया था। ठीक है, एकेडमिक सेशन उन्होंने देखे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग,
काम करने के दिन, आपको ध्यान है सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर्स को कितने घंटे काम करना चाहिए, प्राइमरी के टीचर्स को, और कितने दिन, मतलब वो अपर प्राइमरी और प्राइमरी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग, कि आपको कितने टाइम तक काम करना है और कितने घंटे काम करना है, वो डिसाइड किए गए थे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का कौन सा मीडियम होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। पब्लिक एग्जामिनेशन, जो पब्लिक एग्जामिनेशन थे वो लिए गए, ठीक है। अब इसके बाद ना मैंने ना एक ग्राफ सा बनाया है, ऐसा दे रखा था उसमें, ये है स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग की स्टेज क्या होगी। यहाँ पे हम ग्रेड देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोग्राम की लेंथ कितनी है, और यहाँ हम देखेंगे कि कितने एज के बच्चे उसमें जाएंगे। तो ये है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी वही आंगनवाड़ी, जैसे हम प्ले स्कूल वगैरह कहते हैं ना, ठीक है। ये होता है लोअर प्राइमरी, ठीक है। ये है अपर। लोअर प्राइमरी आप ऐसे समझ लो 1 से लेकर 5, अपर प्राइमरी हो गया 6 से लेकर 8, सेकेंडरी हो गया 9 और 10, और हायर सेकेंडरी हो गया 11-12। मैंने लिख भी रखा है, देखिए। प्री प्राइमरी में नर्सरी आ जाएगा, एलकेजी और यूकेजी, ठीक है। नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। एलकेजी होता है लोअर केजी, केजी बोले तो किंडरगार्टन, ठीक है। यूकेजी होता है अपर किंडरगार्टन। उसके बाद आप 1 से 5 भी आप किस कैटेगरी में आओगे, लोअर प्राइमरी में। अपर प्राइमरी में आपको आना होगा तो आप 6 से 8 की कैटेगरी में होना चाहिए बच्चा। सेकेंडरी एजुकेशन 9 और 10वीं, 9वीं और 10वीं होती है सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी होती है 11वीं और 12वीं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लेंथ ऑफ प्रोग्राम। इसकी 3 साल है, देखिए नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, 3 हो गया ना। 1 से लेकर 5 साल, 5 मतलब 1 से लेकर 5 हम 5 साल में तो पूरा करेंगे, 6 से लेकर 8 हम 3 साल में पूरा करेंगे, 9 और 10 हम 2 साल में पूरा करेंगे, 11-12 हम 2 साल में पूरा करेंगे। आगे देख लेते हैं इसमें एज लेवल क्या है। 3 to 6 ईयर्स, मतलब बच्चे की एज एंट्री होनी चाहिए 3 से लेकर 6 तक में, ठीक है। अब लोअर प्राइमरी में 6 से लेकर 11 तक में बच्चे की उम्र होनी चाहिए। अपर प्राइमरी में बच्चा 11 से 14 के बीच होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी में बच्चा यानी 10वीं अगर बच्चा करे तो 14 से 16 के बीच होना चाहिए, और जब वो 12वीं बच्चा करे तो 16 से लेकर 18वीं के बीच होना चाहिए। तो ये इन्होंने एक स्टेजेस दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे बिल्कुल खत्म है, ये लास्ट है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जब बनी थी तो उसमें ना प्लान ऑफ एक्शन लिया गया था जिसका नाम था NCF, याद रखिएगा। ये जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी गई थी उसके प्लान ऑफ एक्शन को NCF बोला गया था। मतलब जो पॉलिसी में जो भी चीज़ें दी जाएगी उसको प्लान ऑफ एक्शन के तहत एक NCF बनेगा। ये भी आए हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है समय के साथ उसे क्या करना है, मॉडर्न करना है। ये नहीं है कि आप पुरानी ही टेक्निक्स को लेके चलते रहोगे, पुरानी ही टेक्निक्स को लेके पढ़ाते रहोगे। क्या किया है NCF ने, सबसे पहले कोठारी और यशपाल जो कमीशन था, जो आयोग था, उसकी जो उन्होंने क्या दी थी स्पेसिफिकेशन, जो फीचर्स दिए थे उसको रिव्यू किया, ठीक है। फिर डेवलप किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 और 86। मतलब देखा कि भाई उसमें जो डेवलपमेंट है नेशनल 68 वो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 और 1986 के तहत क्या वो सही है। NCF भी आपका सबसे पहले 1975 में आया था, उसके बाद 1988 में आया था, ठीक है, और फिर 2000 में आया, और अंतिम वाला जो अभी चल रहा है वो 2005 वाला आया है। तो अगर पूछा जाए कि NCF कितने आ चुके हैं तो 4 आ चुके हैं, 1975, 1988, 2000 एंड 2005। देखिए 1986 के 2 साल बाद ही आ गया था और 1968 के कुछ साल बाद ही ये आ गया था, ठीक है। 2000 और 2005 याद रखिएगा। इसमें जोर दिया गया था शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल दिए गए थे कि बच्चों को जो नॉलेज है बाहर की नॉलेज से कनेक्ट करते हुए पढ़ाओ, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन खत्म कर दो, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चे को मतलब ऐसा करो कि वो उनकी समझ में आए, रटे नहीं वो, ठीक है। इनरिच करिकुलम, जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है उसको क्या करो, इनरिच करो, हर एक एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाए बच्चे का। ये देखो एग्जामिनेशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाओ, लचीला बनाओ, ठीक है। जैसे कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस डालो, MCQs भी डालो। जैसे हम बोलते नहीं है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड बोले तो जो आपने सुना होगा मुक्त खुले मुख वाले और बंद मुख वाले, है ना, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, जिनका एक उत्तर होता है। जैसे हमने वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ा था ना, सेम वैसे ही है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है। फिर है क्रिटिकल पेडागोजी, मतलब तभी पेडागोजी आई थी कि यार जो भी है कि आप क्रिटिकली सोचो कि बच्चे के टीचर्स को पेडागोजी पढ़ाई गई, उनको
ट्रेनिंग दी गई, वर्कशॉप्स करी गई कि ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, है ना। CDP एक सब्जेक्ट के तौर पे आया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन में, उन्होंने बोला कि अब क्लास 2 तक के बच्चों को आप कोई होमवर्क नहीं दोगे, ठीक है। मतलब क्लास 1 और क्लास 2 में कोई होमवर्क नहीं होगा, क्लास 3 में होमवर्क होगा, लेकिन 2 घंटे एक वीक में, यानी पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का आप होमवर्क दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। और जब आप मिडिल सेकेंडरी में आ जाओगे तो 1 घंटा 1 दिन का काम होगा, ठीक है। और जब हायर सेकेंडरी में आ जाओगे तो 2 घंटा 1 दिन का काम होगा। हायर सेकेंडरी वही है हमारा 11-12, ठीक है। 11-12 में कितना होगा, 2 घंटा पर डे का आप होमवर्क दोगे। इन सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट किए। इन सर्विस मतलब सर्विस के दौरान ही बहुत सारी वर्कशॉप होती है, जिससे ट्रेनिंग होती है। केवीज में तो इन सर्विस बहुत होती है ना। तो इन सर्विस का मतलब जो भी चीज़ें वर्कशॉप है, टीचर्स को कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको उनके गुणों को कैसे इन्हेंस किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी से मिलाया जाएगा, तो ये सब इन सर्विस में आता है। तो ये कुछ था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कल हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो क्योंकि कल मैं एक ही दिन में वो यूनिट 3 कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहना। फिर कल मिलते हैं, फिर नमस्कार।